एक और परिवर्तन सुनिएगा आराम से। हाँ, अंग्रेजों का राज्य था, तो सारी सरकार की भाषा अंग्रेजी थी। उससे पहले मुगलों का साम्राज्य था, तो हमारे सारे देश की भाषा जो है वो उर्दू और फारसी थी, अरबी फारसी थी। सारे डॉक्यूमेंट अगर आप देखें तो आज से 100 साल 150 साल पहले के सारे डॉक्यूमेंट पुराने हमारे जो घर के कागज़ वगैरह फारसी में लिखे लिखे पढ़े होते थे। फिर अंग्रेजी में लिखने पढ़ना शुरू हो गया। हिंदी कहाँ से आई? आज हम हिंदी में बातें कैसे कर रहे हैं? आज हिंदी के अखबार कैसे छप रहे हैं? आज हिंदी की वकालत कैसे हो रही है? आज हिंदी में नया कानून का निर्माण कैसे हो रहा है? आज हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कैसे हो रही है? आज हिंदी के बड़े-बड़े विश्वविद्यालय कैसे बन गए? आखिर क्या कारण था हिंदी की वापसी आने का? किसने कहा कि हमारे देश की भाषा हिंदी होनी चाहिए? आज अगर आप परिवर्तन देखते हैं, तो इस परिवर्तन का कारण ऋषि दयानंद है। ऋषि दयानंद स्वयं गुजराती थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुझे पूरे देश में एक अच्छी बातों को फैलाना है, तो मैं गुजराती में नहीं फैला सकता हूँ, मुझे हिंदी का ही लाभ लेना पड़ेगा। वो उर्दू नहीं सीखे, उन्होंने फारसी पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अंग्रेजी पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सीधा कहा संस्कृत हमारी वेद भाषा है। और जो उस समय एक मूल भाषा भारत की एक सामान्य जनमानस की बन चुकी थी, हिंदी बोलचाल की भाषा बन चुकी थी, वो संस्कृत का ही बदलाव रूप है एक्चुअली तो देखा जाए तो। हिंदी अपने आप में कोई भाषा नहीं है, मैं स्पष्ट करता हूँ। संस्कृत का एक साधारण रूप, संस्कृत का एक बदलाव रूप ही हिंदी है। तो आज अगर हिंदी का प्रचार प्रसार पूरे देश और दुनिया में है, तो मैं निसंकोच इस बात का श्रेय ऋषिदान को देना चाहूंगा। जो आप परिवर्तन पूछ रहे हैं कि 150 सालों में ऋषिदान के बातों से परिवर्तन क्या आया, तो उस परिवर्तन को समझ लीजिएगा। हिंदी बहुत बड़ा परिवर्तन है। अभिवादन के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, उपयोग होता था? अभी तो नमस्ते। अभी आज नमस्ते होती है, लेकिन आपको मालूम है नमस्ते किसने दी? शायद एक्चुअली आपको भी मालूम नहीं होगा कि नमस्ते का शब्द किसने दिया। नमः धन्ते, मतलब कि नमस्ते। हाँ, तो ये किसने दिया मुझे? किसने दिया? है तो ये वेद का शब्द, लेकिन ऋषिदान ने सर्वप्रथम सत्यार्थ प्रकाश में और हमने पत्रोत्तर में, ये पत्रोचारों में ये लिखा कि सर्वप्रथम छोटे बड़ों को नमस्ते करके और फिर बड़े छोटों को उसका उत्तर भी नमस्ते में दिया करें, ये शब्द। और उन्होंने फिर आगे ये बताया कि सर्वमान्य छोटा बड़े को, बड़ा छोटे को, सुबह को शाम को। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सुबह को? गुड मॉर्निंग। शाम को क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग। आप अमेरिका में बैठे हैं और मैं दिल्ली में बैठा हूँ, फ़ोन पे बात कर रहा हूँ मैं आपसे, उसके यहाँ रात हुई है, वो गुड मॉर्निंग बोलेगा? नहीं, क्या बोलेगा? वो तो गुड इवनिंग बोलेगा। मैं कहूँगा भैया मेरी तो गुड मॉर्निंग हो रही है, मॉरिशस में दोपहर हो रही है, तो क्या बोलेंगे आप? गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग क्या बोलेंगे आप? नमस्ते। हाँ, अगर आप नमस्ते कहेंगे तो सर्वकालिक शब्द है ये, सर्वकालिक, यानी कि हमेशा बोल सकने वाला। फिर बड़े और छोटे में पैरी पैणा जी, मैंने तो पैरी पैणा कह दिया, पर बड़ा क्या कहेगा मुझे? वो तो नहीं कह सकता पैरी पैणा। फिर वो क्या कहेगा? इसलिए ऋषिदान ने कहा बड़ा छोटे को, छोटे बड़े को, विद्वान अविद्वान को, अविद्वान विद्वान को, राजा किसी को, कोई राजा को, दूर देश से बैठा हुआ यहाँ को, यहाँ बैठा दूर देश को। पत्र लिखते समय भी आप अभिवादन का शब्द इस्तेमाल करेंगे ना, तो क्या करेंगे? पत्र में गुड मॉर्निंग लिखेंगे? वो गुड कब जा इवनिंग। रहा है, कब मिल रहा है, कब पढ़ रहे हैं आप? बिल्कुल। आप समझ गए? तो ऋषि दयानंद की बहुत बड़ी देनों में से एक है नमस्ते। तो उन्होंने इसका इतना प्रचार किया कि आर्य समाज से जुड़े हुए लोगों, अगर नमस्ते कोई करता था, तो उसको आर्य समाजी स्वतः मान लिया जाता था कि यार नमस्ते किए तो आर्य समाजी है। अच्छा। इतनी ज़्यादा पहचान आज बड़ी खुशी की बात है, और अब कोरोना काल ने सिद्ध कर दिया। अच्छा आगे सुनिए, आप हाथ मिलाते हैं, महिला और पुरुष हाथ मिलाएँ कहीं पे, तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल एकदम से एकदम नहीं किया जा पाता। अब किसी बड़े आदमी से आप हाथ मिलाते हैं, मान लीजिए ट्रम्प साहब आए हैं भारत में, कौन-कौन हाथ मिलाएगा? लेकिन नमस्ते सब कर सकते हैं। दूर से भी कर सकते हैं, पास से भी कर सकते हैं। कितने भी बड़े से बड़ा आदमी छोटों को कर सकता है, छोटा आदमी बड़ों को कर सकता है। आराम से बैठकर देखिएगा, केवल एक अकेला ही माथे से माथा टकराना, गाल को चूमना, हाथ को पकड़ना, ये सब ऐसे भाव थे जो हर कोई किसी के साथ में सहज होकर के नहीं कर सकता। गले मिलना, तो ऋषि दान की बहुत बड़ी देन नमस्ते है कि उन्होंने नमस्ते का ऐसा उदाहरण दे, ऐसा एक हमारे को देन दे दी कि आज ये पूरी तरह से हर दुनिया में हर जगह पर अप्लाई होता है। कोरोना ने इसको पूरी तरह से सिद्ध कर दिया, ना इससे कोई बीमारी फैलने का खतरा है, ना इससे कुछ और फैलने का खतरा है। अगर दूरी से भी बात करनी तब भी हो जाएगी। ऐसे ही एक और उदाहरण देता हूँ आपसे। नमस्ते विनय जी। नमस्ते भावना जी।